देखिए, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, ऐसा दिया गया है, हम जानते नहीं, रो एंड एन रो वेयर एन इज ग्रेटर देन 1 आर पुट इन अ कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, तो दोनों की हाइट जो है h है। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL is in the denser liquid. The density D is equal to what? ऐसा बोला है इन्होंने। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहली बात, अगर किसी कंटेनर में आप दो लिक्विड भरोगे, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है, और नॉन मिक्सिंग है, तो कंटेनर में कौन सा लिक्विड नीचे आएगा, कौन सा ऊपर होगा? सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे होगा लिक्विड। क्यों भाई? तो आपने कंटेनर एक लिया, इसमें दो लिक्विड भरे आपने, तो जब दो लिक्विड भरेंगे तो पहली बात, एक लिक्विड नीचे की साइड में आ गया और एक लिक्विड ऊपर रहेगा, ठीक है। और नीचे की साइड, अच्छा, दोनों की हाइट h है, यानी ये भी h हाइट है, ये भी h हाइट है, और कह रहे हैं जो ज्यादा डेंसिटी वाला है उसकी डेंसिटी n रो है, ऐसा बोला, हम नहीं कह रहे हैं, वो n रो दिया हुआ है। मतलब अगर हम ऊपर वाले को रो 1 मान लें, नीचे वाले को रो 1 मान लें, इसकी डेंसिटी रो 1 मान लें, इसकी डेंसिटी रो 2 मान लें, तो रो 1 की वैल्यू दी है n रो, रो 1 दिया है n रो, यहां लिखे दे रहे हैं, रो 1 दिया है n रो और रो 2 दिया है रो। अब चूंकि n की वैल्यू बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो यानी कि ये रो से ज्यादा बड़ी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2। समझ में आई बात? नहीं आई? तो इससे ये सिद्ध हो गया कि नीचे का लिक्विड डेंसर होगा, ऊपर का रेयर होगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं कंटेनर है और कंटेनर इसके अंदर वर्टिकली ऐसे रखा हुआ, उसकी एक्सिस, यानी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर इसके अंदर ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये कंटेनर इससे फ्लोट कर रहा है। ये कंटेनर का एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ भी होगा, उससे मतलब नहीं है, मतलब तो है, वो देखा जाएगा। और कह रहा है कि ये जो कंटेनर है ना, पुट इन अ कंटेनर द हाइट ऑफ द लिक्विड एच, वो अलग बात, सॉलिड सिलेंडर, कंटेनर नहीं, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन द कंटेनर, द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस इन द वर्टिकल एंड लेंथ पी एल इज इन डेंसर लिक्विड। मतलब जो इसका पार्ट लिक्विड के अंदर है वो PL है, तो ऊपर कितना होगा भाई? L माइनस PL होगा। क्यों? P और एक रो को हिसाब से बनाइएगा, L माइनस PL होगा। तो डायग्राम तो समझ में आ गया ना, डायग्राम क्या कह रहा है, समझ में आ गया। अब देखो, इसकी डेंसिटी D है, ऐसा बोला इन्होंने। अगर ये फ्लोट कर, पहली बात तो जैसे हमने इस सिलेंडर को डाला होगा, ये सिलेंडर अंदर आ कैसे गया? किसने इसे कहा अंदर जाओ? तो इसके लोड की वजह से अंदर आया ना, यानी इसमें नीचे की ओर एक इसका लोड काम कर रहा होगा। सही कर रहा हूं ना मैं? और इस लोड को बैलेंस कौन कर रहा होगा? अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा होगा इसमें। भाई, लोड को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा होगा ना, तभी तो ये यहां पर रुक पाएगा। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा तो ये सिलेंडर ऊपर की ओर भागेगा, अगर लोड ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, तो नीचे की ओर काम कर जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस पोजीशन, क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल अपथ्रस्ट इज इक्वल टू टोटल वेट? सही कह रहा हूं ना? टोटल वेट ऑफ सिलेंडर, तभी तो रुक पाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब देखो भाई, टोटल अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है? अपथ्रस्ट लगा रहे हैं लिक्विड। तो मैं अपथ्रस्ट को मान लेता हूं, पहले लिक्विड ने F1 लगाया, दूसरे ने F2 लगाया, और इसका टोटल वेट M इंटू जी हो गया। क्यों? अब इसको निकालें कैसे? प्रॉब्लम, इसका मास तो दिया नहीं गया है, तो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकालेंगे ना। वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये अपथ्रस्ट किसने लगाया? पहले लगाया है ना। तो अपथ्रस्ट का मतलब फोर्स, मतलब mg। कोई भी अपथ्रस्ट कितना लगता है? किसी भी
बॉडी को अगर आप लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड उस पर अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगाता है, जितना हम लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे। तो ये वाला जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया है, दिख रहा है आपको नीचे वाला पार्ट, तो लिक्विड का वेट कितना होगा भाई, जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करोगे उतना ही तो अब थ्रस्ट लगेगा। और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू डेंसिटी, क्या बोल रहा हूं, मास m इंटू जी। क्यों? तो अब इसका मास कैसे निकालें, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हैं। तो हमने कहा नीचे वाले का वॉल्यूम है v1, नीचे वाले लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसकी डेंसिटी ρ1 है इंटू जी, ये होगा v1 ρ1 जी। और इतना पार्ट आपका ऊपर का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है तो वो इस पर धक्का मारेगा भाई। कारण है ना कि इस सिलेंडर ने जब लिक्विड को हटाया तो लिक्विड अपनी जगह घेरने के लिए भाग के आता है ना, हटो का यहां घुस गया करके, तो इस वजह से धक्का मारता है। तो ये आएगा v2 ρ2 जी बराबर। अब इसका मास तो मालूम नहीं है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इंटू इसकी डेंसिटी ρ2 है, d है इंटू जी। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका एरिया बेस इंटू लेंथ, लेंथ है pl, क्यों, इंटू ρ1 है आपका n रो इंटू जी प्लस v2। इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका एरिया बेस है a, इसकी लेंथ कितनी है l माइनस pl इंटू ρ2 कितना है रो इंटू जी बराबर v कैसे निकलेगा, एरिया बेस हो गया a इंटू टोटल लेंथ हो गई l, ये हो गया v इंटू डी इंटू जी। अब कंसेप्ट समझ में आया। अब इसको काट पीट के बराबर करो, कॉमन कुछ दिख रहा है आपको देखो a कॉमन है, यहां से l कॉमन ले सकते हैं, l कॉमन है और g कॉमन है, a कॉमन है, l कॉमन है, g कॉमन है। यहां से क्या बचेगा, p बचेगा, n बचेगा, रो भी कॉमन है, रो कॉमन ले सकते हो लेकिन रो बचा लो, n a कॉमन ले लिया, p बचेगा, l कॉमन ले लिया, n बचेगा, रो बचेगा प्लस यहां से a कॉमन ले लिया है, यहां 1 माइनस p बचेगा इंटू रो बचेगा इज इक्वल टू a इंटू एल इंटू डी इंटू जी। a से a अपने घर गई, l से l अपने घर गई, g से g अपने घर गई, तो d की जो वैल्यू निकलेगी, यहां से d की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी, आप चाहो तो रो का हम बाहर लिख लो, तो आएगा pn प्लस 1 माइनस p, बाहर रो हो जाएगा। या तो ये आंसर होगा या जिस फॉर्म में आंसर दिया हो, हाँ 1 प्लस n माइनस, हाँ इसमें से p कॉमन ले लिया है तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू रो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू पी। समझ में आई बात, ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है। लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट करिए।